Hello students and welcome to lecture 6 of computer science paper 2 database programming with Oracle. In previous lecture I started unit 2 and in that lecture I have taken the topics what is data definition language and how to create a table and how to view a table structure. In this lecture I am taking another topics of unit 2 that is data integrity through constraint. तो ये जो टॉपिक है ये बहुत बड़ा है, डेटा इंटीग्रिटी थ्रू कंस्ट्रेंट, इसीलिए मैंने इस लेक्चर में सिर्फ इसी को ही कवर किया है. नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें आपका यूनिट 2 जो है वो यूनिट 2 का और भी पार्ट्स आएंगे. तो यूनिट 2 जो है वो बहुत बड़ा है, तो इसीलिए इसको हमने पार्ट्स में डिवाइड किया है. बट ये डेटा इंटीग्रिटी थ्रू कंस्ट्रेंट जो है ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है, इसलिए मैंने इसमें एक ही टॉपिक लिया है इस लेक्चर में. तो शुरू करते हैं डेटा इंटीग्रिटी थ्रू कंस्ट्रेंट. So what is data integrity through constraint? Constraint refers to a condition or check that is applied on a column or a table to maintain the integrity and helps in inserting valid values for a column. Constraint refers to a condition or check that is applied on columns. कॉलम्स मतलब क्या, जो फील्ड्स हमने जो टेबल के अंदर जो हमने फील्ड्स तैयार की है उसमें हम कोई कंडीशन लगाते हैं या चेक करते हैं कि यहाँ पर हमको वैल्यू कौन सी इंसर्ट करनी है, वैलिड ये किस पे लगाते हैं, कॉलम्स पे लगाते हैं. ये हम लोग रोज पे नहीं लगाते हैं. डेटा इंटीग्रिटी हम लोग सिर्फ कॉलम्स पे यूज़ करते हैं या फिर टेबल्स पे यूज़ करते हैं टू मेंटेन द इंटीग्रिटी. इंटीग्रिटी का मतलब है कि जो भी रिकॉर्ड हम इसमें इंसर्ट करने वाले हैं इस कॉलम में वो कैसे होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए. और उसके लिए हम क्या करेंगे, कोई कंडीशन लगा देंगे या फिर हम कोई चेक कंस्ट्रेंट लगा देंगे. जैसे ग्रेटर दैन 0 होना चाहिए. जैसे रोल नंबर है, रोल नंबर की वैल्यू जो है ग्रेटर दैन 0 है, तो ये एक चेक कंस्ट्रेंट हो गया. ठीक है, तो इस तरीके से हम डेटा इंटीग्रिटी कॉलम और टेबल पर लगा सकते हैं. वन कैन स्पेसिफाई द नेम ऑफ द कंस्ट्रेंट एंड इट कैन बी क्रिएटेड आइदर ड्यूरिंग क्रिएशन ऑफ टेबल और बाय मीन्स ऑफ अल्टर टेबल आफ्टर टेबल हैज़ बीन क्रिएटेड. ये जो स्पेसिफाई करना है, ये जब डेटा इंटीग्रिटी हम लगाते हैं, जब हम कंस्ट्रेंट्स का यूज़ करते हैं टेबल और कॉलम के ऊपर, तो ये हमें उसी समय स्पेसिफाई करना होता है जब हम टेबल क्रिएट कर रहे हैं या फिर अगर हमें कोई इंटीग्रिटी लगानी है, डेटा इंटीग्रिटी लगानी है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बाद में टेबल क्रिएशन के बाद में, तो उसके लिए हमें अल्टर टेबल कमांड का यूज़ करना होगा. तो डेटा इंटीग्रिटी हम दो तरीके से हम टेबल को स्पेसिफाई कर सकते हैं. एक तो जब हम टेबल क्रिएट करते हैं उस समय, और दूसरा अगर टेबल क्रिएट करते समय हमने डेटा इंटीग्रिटी नहीं लगाई है तो हमें क्या करना पड़ेगा, अल्टर टेबल कमांड का यूज़ करके फिर हम वहाँ पर डेटा इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट जो है वो लगाएंगे. कंस्ट्रेंट कैन बी स्पेसिफाइड आइदर एट कॉलम लेवल. कंस्ट्रेंट जो है ये स्पेसिफाइड आइदर एट कॉलम लेवल और टेबल, या तो हम टेबल पे लगा सकते हैं या फिर हम कॉलम्स पे लगा सकते हैं. सो आगे देखते हैं. ओरेकल सपोर्ट्स फॉलोइंग टाइप्स ऑफ इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट. तो ये जो डायग्राम है थोड़ा सा अजीब सा दिख रहा है क्योंकि मैंने इसे लैपटॉप में बनाया है और अभी मैंने यहाँ पर ये इसको मैं शूट कर रही हूँ मोबाइल पर, इसीलिए ये थोड़ा सा गड़बड़ दिख रहा है, बट समझ में आ रहा है. तो कौन कौन से डेटा इंटीग्रिटी जो कंस्ट्रेंट्स है वो ओरेकल सपोर्ट करता है. तो कॉलम लेवल पे मैंने पहले ही बताया कि या तो कॉलम लेवल पे लगता है और टेबल लेवल पे लगता है. रोज़ पे ये बिल्कुल भी नहीं लगता है. तो कॉलम लेवल पे कौन कौन सा है, पहला है नॉट नल. नॉट नल का मतलब है जब आप इस कॉलम के अंदर कोई वैल्यू फीड करोगे तो वो नॉट नल नहीं होनी चाहिए, मतलब आपको वहाँ पर वैल्यू फीड करना ही पड़ेगा. आफ्टर दैट यूनिक. यूनिक का मतलब होता है डुप्लीकेट वैल्यूज़ वहाँ पर आप इंसर्ट नहीं कर सकते हो. नेक्स्ट है प्राइमरी की. ये जो प्राइमरी की का कॉन्सेप्ट है ये आपने ऑलरेडी DBMS में देखा हुआ है. जो थर्ड सेम में आपने पढ़ा था DBMS, उसके अंदर आपने ऑलरेडी प्राइमरी की का देखा हुआ था. प्राइमरी की हम क्या करते हैं, लगाते हैं टेबल को और वही उस फील्ड को लगाते हैं और वो फील्ड हम नेक्स्ट टेबल के अंदर भी वैसे ही एज अ फॉरेन की उसको हम यूज़ करते हैं. तो प्राइमरी की जो होती है वो एक टेबल में एक ही होती है. फिर इसके बाद आते हैं चेक कंस्ट्रेंट. चेक कंस्ट्रेंट जैसे मैंने बोला कि वैल्यू जो है वो ग्रेटर दैन 0 होनी चाहिए. रोल नंबर की जो वैल्यू है वो जो भी हम उसके अंदर इंसर्ट करने वाले हैं रोल नंबर के कॉलम में वो ग्रेटर दैन 0 होनी चाहिए. आफ्टर दैट रेफरेंस जस्ट लाइक फॉरेन की. हमने DBMS में प्राइमरी की भी पढ़ा हुआ है और फॉरेन की भी पढ़ा हुआ है. तो यहाँ उसको फॉरेन की ना कहकर यहाँ पर रेफरेंस की कहते हैं. तो कॉलम लेवल पे
कितने कंस्ट्रेंट्स हैं? 5, नॉट नल, यूनिक, प्राइमरी की, चेक एंड रेफरेंस। एंड इन टेबल लेवल पे भी है। पहला है यूनिक, टेबल का नाम यूनिक होना चाहिए हमेशा। नेक्स्ट है प्राइमरी की हम टेबल को लगाते हैं कब? जब हम इस टेबल का यूज़ कहीं और भी करने वाले होते, किसी और टेबल में भी इसके कॉलम्स का यूज़ होता है, तब हम प्राइमरी की का यूज़ करते हैं। चेक कंस्ट्रेंट अगेन वही, जैसे हम लोग कॉलम में चेक करते हैं वैसे ही हम टेबल लेवल पर भी चेक कर सकते हैं। एंड रेफरेंसेस वैसे ही जैसे कि मैंने बताया कि फॉरेन कीज़ जो है वहाँ पर हम DBMS में फॉरेन की कहते थे, यहाँ पर ओरेकल में हम उसी को रेफरेंसेस कहते हैं। सो लेट्स सी फर्स्ट कॉलम लेवल, फर्स्ट कंस्ट्रेंट दैट इज नॉट नल। सो नॉट नल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट कॉलम इंटीग्रिटी, ये कॉलम इंटीग्रिटी है। यहाँ पर आपको कॉलम के अंदर जो है वैल्यूज़ इंसर्ट करनी ही पड़ेगी, आप इसको ब्लैंक नहीं छोड़ सकते हो। ओरेकल आपको ब्लैंक आप डालोगे तो भी वो आपको अलाउ करेगा। तो अगर आप चाहते हो कि यूज़र जो है उसके अंदर वैल्यू इंसर्ट करना ही चाहिए, तब हम वहाँ पर क्या लगाते हैं? नॉट नल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट वहाँ पर यूज़ करते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ऑल कॉलम्स इन अ टेबल अलाउ अ नल वैल्यू दैट इज एब्सेंस ऑफ वैल्यूज़ इन कॉलम। बाय डिफ़ॉल्ट मतलब ओरेकल की तरफ से बाय डिफ़ॉल्ट क्या है? ऑल कॉलम्स इन अ टेबल अलाउ अ नल वैल्यू, मतलब आप नहीं भी वैल्यू डालोगे तो भी वहाँ पर चलेगा। अब यहाँ पर नल वैल्यू का मतलब हमको समझ में आता है कि कुछ भी नहीं, बट ओरेकल में नल का मतलब ऐसा नहीं होता है। नल का मतलब वहाँ पे समथिंग इज़ देयर, बिल्कुल खाली नहीं है वो, समथिंग इज़ देयर। सो ऑल कॉलम्स इन अ टेबल अलाउ अ नल वैल्यू दैट इज एब्सेंस ऑफ वैल्यूज इन कॉलम, मतलब अगर आप वैल्यू नहीं भी डालोगे तो भी चलेगा, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है। बाय सेटिंग नॉट नल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट यूजर मस्ट स्पेसिफाई वैल्यू फॉर अ गिवन कॉलम। जब आप नॉट नल सेट करते हो डेटा इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट कॉलम के ऊपर, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? मतलब अगर आप वहाँ पर वैल्यू इंसर्ट नहीं करोगे तो वो एरर देगा, क्योंकि आपने वहाँ पे कौन सी इंटीग्रिटी यूज़ की है? नॉट नल इंटीग्रिटी। तो ये यूज़र को प्रेशराइज करता है कि आपको यहाँ पर वैल्यू इंसर्ट करनी ही पड़ेगी, अदरवाइज अगर आप नहीं, बाय डिफ़ॉल्ट ओरेकल क्या फैसिलिटी देता है कि अगर आप वैल्यू नहीं भी डालोगे तो भी आप टेबल के अंदर वैल्यूज़ इंसर्ट करोगे, 1-2 कॉलम के अंदर नहीं भी डालोगे तो भी वो एक्सेप्ट करेगा। लेकिन जब आप नॉट नल इंटीग्रिटी सेट करोगे तो क्या होगा? आपको वहाँ पर वैल्यू इंसर्ट करनी ही पड़ेगी कंपल्शन में। रिमेंबर दैट अ नल वैल्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0 और नॉट अ ब्लैंक स्पेस। तो नल वैल्यू जो है ये या तो 0 है ना ही ब्लैंक स्पेस है। मैंने अभी बताया कि समथिंग इज़ देयर, कुछ तो है बट वो खाली नहीं है, 0 नहीं है, ब्लैंक नहीं है। तो फिगर इलस्ट्रेशन अ नॉट नल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट, इस फिगर में हमने एक टेबल ड्रॉ किया है, दैट इज़ EMP का टेबल हमने बनाया है। EMP नंबर, ई नेम, जॉब, MGR, हायर डेट, सैलरी, कॉम एंड डिपार्टमेंट नंबर। तो यहाँ पर आप देख रहे हो जैसे ई नेम है, ई नेम में देखो वहाँ पर नॉट नल कंस्ट्रेंट लगा हुआ है उस टेबल में, इसीलिए आपको नेम जो है वो इंसर्ट करना ही पड़ेगा। कोई भी ई नेम का कॉलम जो है आप वो ब्लैंक नहीं छोड़ सकते, आपको उसके अंदर वैल्यू इंसर्ट करनी ही पड़ेगी। आफ्टर दैट देखो कॉम का जो कॉलम है, सैलरी के बाद जो कॉम का कॉलम है वहाँ पर देखो दो जो कॉलम्स हैं वो ब्लैंक दिख रहे हैं, जो रोज हैं, ऊपर का एक रो ब्लैंक है और नीचे का एक रो। तो यहाँ पर ये कंस्ट्रेंट नहीं लगा हुआ, इसलिए आप यहाँ पर इसको इस तरीके से भी वो एक्सेप्ट करता है ओरेकल। तो नॉट नल इंटीग्रिटी कब यूज़ करेंगे? जब हमें उसमें वैल्यू चाहिए, कंपल्शन चाहिए, तब हम नॉट नल इंटीग्रिटी का यूज़ करेंगे। अदरवाइज बाय डिफ़ॉल्ट वो कैसा रहता है? नॉट नल वैल्यूज़ भी वो एक्सेप्ट करता है। यूनिक कंस्ट्रेंट, ये कॉलम ये कैसा है? रिकॉर्ड इंटीग्रिटी, मतलब ये है जो भी आप करने वाले हो यूनिक की कंस्ट्रेंट। तो इन जनरल कॉलम्स में कंटेन डुप्लीकेट वैल्यूज़। हम लोग जब वर्क करते हैं डेटा, जब हम लोग एग्जाम्पल करके देखते हैं तो हम क्या करते हैं? वही वैल्यूज़ जो है फिर से करते हैं। तो जनरल कॉलम्स में कंटेन डुप्लीकेट वैल्यूज इंसर्ट रहती है। बाय सेटिंग द यूनिक इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट टू कॉलम, यूजर इज फोर्स टू एंटर यूनिक वैल्यू फॉर द गिवन कॉलम एंड नो डुप्लीकेट वैल्यू इज अलाउड फॉर द सिलेक्टेड कॉलम बट इट मे कंटेन नल वैल्यू। अगर हम यूनिक इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट लगाते हैं किसी कॉलम के ऊपर तो यूज़र को क्या होगा? प्रेशराइज होगा, वहाँ पे यूज़र को
कहा जाएगा कि आपको यहाँ पर यूनिक वैल्यू ही इंसर्ट करना है। जैसे कि अगर आपने नेम कंस्ट्रेंट पे लगाया है तो आप वहाँ पर 2 बार एक ही नाम नहीं कर सकते, तो डुप्लीकेट वैल्यू को इंसर्ट नहीं करना चाहिए, इसीलिए हम ये इस यूनिक इंटीग्रिटी का यूज़ करते हैं। तो ये हम टेबल लेवल पे भी लगा सकते हैं और कॉलम के इस पे भी लगाते हैं। तो फोर्स टू एंटर यूनिक वैल्यू फॉर द गिवन कॉलम एंड नो डुप्लीकेट वैल्यू इज अलाउड, बट नल वैल्यूज इज अलाउड। डुप्लीकेट वैल्यू वो नहीं एक्सेप्ट करेगा, लेकिन नल वैल्यू वो एक्सेप्ट करेगा। यूनिक की कॉलम शुड नॉट बी लॉन्ग और लॉन्ग रॉ डेटा टाइप। यूनिक की जो जिस कॉलम पर भी आप लगाओगे, जिस भी फील्ड के ऊपर आप यूज़ करने वाले हो यूनिक की, वो वहाँ पर आप लॉन्ग और लॉन्ग रो डेटा टाइप का यूज़ नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पर फिगर यूनिक की कंस्ट्रेंट इज डिफाइंड ऑन द नेम कॉलम टू डिसअलाउ रोज विद द डुप्लीकेट डिपार्टमेंट नेम। तो यहाँ पर जो एक टेबल है, टेबल का नाम है यहाँ पर डिपार्टमेंट, और यहाँ पर देखो डिपार्टमेंट 3 कॉलम्स है यहाँ पर, डिपार्टमेंट नंबर, डिपार्टमेंट नेम एंड LOC लोकेशन। तो यहाँ पर जो डी नेम है उस पर उन्होंने यूनिक की कंस्टेंट लगा है, दैट इज़ नो डुप्लीकेट वैल्यूज़। वहाँ पर आप डुप्लीकेट वैल्यूज़ नहीं। अब क्या होता है, डिपार्टमेंट बहुत सारे लोग एक ही डिपार्टमेंट में काम करते हैं, तो वहाँ का जो डिपार्टमेंट के जो लोग हैं डिपार्टमेंट, वो उसके सामने बार बार, अब जैसे एक ही कंपनी में बहुत सारे क्लर्क होंगे, एक ही कंपनी में बहुत सारे सेल्समैन होंगे, तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, डी नेम पर, डिपार्टमेंट नेम पे हम लोग यूनिक की सेल्समैन जो है वो 2 बार नहीं आ सकता, क्लर्क जो है डुप्लीकेट वैल्यूज जो है वो यहाँ पर अलाउ नहीं करता है यूनिक की कंस्ट्रेंट में। आफ्टर दैट प्राइमरी की कंस्ट्रेंट, रिकॉर्ड इंटीग्रिटी, ये किस पे यूज करते हैं, रिकॉर्ड इंटीग्रिटी पे। कंस्ट्रेंट जो है ये टेबल पे भी लगा सकते हैं हम और कॉलम पे भी लगाते हैं। तो प्राइमरी की इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ यूनिक एंड नॉट नल एंड इट नाइदर अलाउज द यूजर टू इंसर्ट डुप्लीकेट वैल्यू नॉर नल वैल्यू। तो ये कॉम्बिनेशन है किसका, यूनिक की और नॉट नल वैल्यू का। यूनिक और नॉट नल का कंबाइन करके, यूनिक में क्या होता है कि आप यहाँ पर डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं इंसर्ट कर सकते हो, नॉट नल में क्या होता है कंपल्सरी इंसर्ट करना ही पड़ता है। तो प्राइमरी की इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, मतलब आपको वैल्यू भी यूनिक देनी पड़ेगी, जो भी आप रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहे हो वो यूनिक होगा और वो खाली नहीं रख सकते हो आप उसको, वहाँ पर नल वैल्यू आप इंसर्ट नहीं कर सकते हो। टेबल कैन हैव ओनली 1 प्राइमरी की कॉलम। टेबल जैसा कि हमें DBS में भी देखा था, एक टेबल के अंदर एक ही प्राइमरी की कॉलम रह सकता है। तो टेबल कैन हैव ओनली 1 प्राइमरी की कॉलम। प्राइमरी की शुड नॉट बी लॉन्ग और लॉन्ग रो डेटा टाइप। जिस कॉलम के ऊपर भी आप प्राइमरी की लगाने वाले हो कंस्ट्रेंट, वो उसका डेटा टाइप लॉन्ग या लॉन्ग रो नहीं होना चाहिए। सो डिफाइनिंग अ कंस्ट्रेंट एट कॉलम लेवल, अगर आप कॉलम लेवल पे लगा रहे हो प्राइमरी की तो कैसे लगाते हैं, देखिए, क्रिएट टेबल स्टूड, टेबल का नाम है स्टूड, उसकी है रोल नंबर 4 कंस्ट्रेंट। अब देखो कंस्ट्रेंट हमने यूज़ किया है डुप्लीकेट रोल नंबर नल प्राइमरी की। अब हमने यहाँ पर नो डुप्लीकेट रोल नंबर, अब रोल नंबर सभी का यूनिक ही रहता है, 2 रोल नंबर एक पर्सन को नहीं मिलता है, तो डुप्लीकेट रोल नंबर नल प्राइमरी की, स्टूडेंट नेम केयर 10 ब्लैंक नॉट नल, मतलब स्टूडेंट का जो नाम रहेगा उसको भी आप ब्लैंक नहीं रख सकते हो, वहाँ पर भी आपको नेम जो है वो इंसर्ट करना ही पड़ेगा, और रोल नंबर जो है वो कैसा रहेगा, यूनिक रहेगा, वो डुप्लीकेट वैल्यूज़ वहाँ पर एक्सेप्ट नहीं करेगा। एड्रेस वेयर केयर 220, क्लास केयर 10 एंड DOB, डेट ऑफ बर्थ जो है, डेट ऑफ बर्थ डुप्लीकेट हो सकती है क्योंकि एक ही डेट पर 2 लोग पैदा हो सकते हैं, तो इसीलिए वो हो सकती है, इसलिए वहाँ पर वो कंस्ट्रेंट नहीं लगेगा। सेकेंड है डिफाइनिंग प्राइमरी की कंस्ट्रेंट एट टेबल लेवल। अब प्राइमरी मैंने पहले बताया था कि प्राइमरी की जो है ये हम कॉलम लेवल पर भी यूज़ करते हैं और टेबल लेवल पे भी। तो टेबल लेवल पे कैसे, क्रिएट टेबल स्टूड रोल नंबर 4 स्टूडेंट नेम कैरेक्टर 10 एड्रेस केयर 230 क्लास केयर 10 DOB एंड प्राइमरी की। प्राइमरी की इसको दो कॉलम्स पे लगा रहे हैं, पहला है रोल नंबर और दूसरा है क्लास। क्लास जो है वो भी यूनिक होनी चाहिए और रोल नंबर जो है वो भी यूनिक होना चाहिए। तो प्राइमरी की इज द कॉम्बिनेशन ऑफ यूनिक की एंड नॉट नल, दोनों का कॉम्बिनेशन मिलाकर प्राइमरी की बनती है, और ये टेबल लेवल पे भी यूज करते हैं और कॉलम लेवल पे भी। आफ्टर दैट चेक कंस्ट्रेंट। चेक कंस्ट्रेंट
कोई भी कंडीशन लगाना, ये कॉलम इंटीग्रिटी है। द चेक इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट एक्सप्लिसिटली डिफाइंस अ कंडीशन दैट मस्ट द टेबल अदरवाइज एन एरर इज जनरेटेड। जैसे कि यहाँ पर रोल नंबर है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ये एक हम एग्जाम्पल ले रहे हैं कि जो रोल नंबर है वो कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। तो चेक इंटीग्रिटी, हम यहाँ पर एक कंडीशन रखते हैं और अगर वो कंडीशन ट्रू होगी तभी आप वो वैल्यू जो है वो इंसर्ट कर सकोगे उस कॉलम के अंदर। Constraint explicitly defines the condition that must hold true before adding to the table, otherwise an error is generated। अगर वो ट्रू होगी तो ही वो इंसर्ट होगा, अदरवाइज एरर जनरेट होगा। cannot contain सब क्वेरीज और सीक्वेंस। जब आप चेक कंस्ट्रेंट का यूज कर रहे हो तो वहां पर उसकी सब क्वेरीज नहीं होती है। क्या होता है, क्वेरीज के अंदर सब क्वेरीज होती है। एक क्वेश्चन के अंदर दूसरा क्वेश्चन पूछते हो, तो जब आप लगाते हो तब आप वहाँ पर सब क्वेरीज नहीं कर सकते हो और सीक्वेंस का भी यूज़ नहीं कर सकते हो। तो ये हम बाद में देखेंगे डिटेल में, नेक्स्ट जब भी जो थर्ड यूनिट है उसमें ये चेक कंस्ट्रेंट के बारे में डिटेल में दिया हुआ है, तो हम उसमें देखेंगे। चेक कंस्ट्रेंट कॉलम कैन नॉट रेफर टू अनदर कॉलम एट कॉलम लेवल। चेक कंस्ट्रेंट कॉलम कैन नॉट रेफर टू अनदर कॉलम, हम दूसरे कॉलम लेवल पे उसको नहीं लगा सकते हैं, कॉलम लेवल। सो क्रिएट टेबल स्टूड टू रोल नंबर 4 चेक रोल नंबर ग्रेटर देन 0। मैंने अभी इसका एग्जांपल दिया था कि हम रोल नंबर जो है उसको चेक कर रहे हैं कि ये ग्रेटर देन 0 है। तो स्टूडेंट नेम केयर 10, अब स्टूडेंट का नाम जो है वो नॉट नल नहीं होना चाहिए। एड्रेस वेयर केयर 230, क्लास केयर 10, चेक। अब चेक कंस्ट्रेंट यहाँ भी हमने यूज़ किया है, क्लास इन BSc 3rd, क्लास इन BCS 2 और MCM 2। ये तीन में से अगर कोई एक इंसर्ट कर रहे हो तो वो एक्सेप्ट करेगा, अदरवाइज वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। सो इफ यूजर ट्राई टू इंसर्ट 0 वैल्यू फॉर रोल नंबर और इफ क्लास इज स्पेसिफाइड अदर देन चेक क्लास इज एन एरर इज जनरेटेड। तो 0 से अगर आप वैल्यू डाल रहे हो रोल नंबर में तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। और क्लास BSc 3rd, BSc 2, MCM 2 अगर डालते हो तो भी, इसके अलावा अगर कुछ डालते हो तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। आफ्टर दैट रेफरेंस कंस्ट्रेंट, तो मैंने पहले ही बताया था कि रेफरेंस कंस्ट्रेंट जो है ये कैसे है, फॉरेन की जो है, लेकिन यहाँ पर हम उसका नाम यहाँ पर जो है बदलकर रेफरेंस कंस्ट्रेंट कर रहे हैं। तो फॉरेन की इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम्स विथ वैल्यूज बेस्ड ऑन द प्राइमरी की वैल्यूज फ्रॉम द अनदर टेबल। अब जो प्राइमरी एक टेबल, 2 टेबल्स के ऊपर हम वर्क कर रहे हैं, तो फर्स्ट टेबल में हमने एक कॉलम के ऊपर, सपोज करो कि रोल नंबर के ऊपर हमने लगाया है प्राइमरी की, ठीक है। अब यही प्राइमरी की जो कॉलम है ये हम दूसरे टेबल के अंदर यूज कर सकते हैं एज अ फॉरेन की और रेफरेंस कंस्ट्रेंट। सो फॉरेन की इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम्स विथ वैल्यूज बेस्ड ऑन द प्राइमरी की वैल्यूज फ्रॉम अनदर टेबल। इट इज यूजफुल व्हाइल वर्किंग विथ पेरेंट एंड चाइल्ड टेबल। यहाँ पर जब हम पेरेंट और चाइल्ड, मैंने बोला 2 टेबल्स वर्क करेंगे, एक टेबल बना हुआ है सपोज करो एम्प्लॉय और दूसरा टेबल बना हुआ है डिपार्टमेंट। तो एम्प्लॉय की डिटेल एक टेबल में है और डिपार्टमेंट की डिटेल जो है वो एक टेबल के अंदर है, लेकिन एम्प्लॉय के अंदर जो काम कर रहे हैं वही डिपार्टमेंट में भी काम कर रहे होंगे। तो इन दोनों के बीच में जो पेरेंट और चाइल्ड, EMP जो है वो पेरेंट होगा और चाइल्ड जो है वो डिपार्टमेंट होगा। चाइल्ड टेबल प्राइमरी की कॉलम वैल्यू मस्ट मैच विथ दैट ऑफ द पेरेंट टेबल प्राइमरी की कॉलम वैल्यू है वो मैच करनी चाहिए किससे, पेरेंट टेबल के। जैसे कि EMP अगर पेरेंट टेबल है तो चाइल्ड टेबल कौन सा था, डिपार्टमेंट। तो डिपार्टमेंट की प्राइमरी की कॉलम जो है उसकी वैल्यू जो है वो मैच होनी चाहिए किससे, पेरेंट टेबल के EMP के प्राइमरी की वैल्यू। फॉरेन की कंस्ट्रेंट इज ऑल्सो नोन एज अ रेफरेंशियल कंस्ट्रेंट। हम रेफरेंशियल कंस्ट्रेंट बोलते हैं, इसीलिए यहाँ पर ओरेकल में उसको यूज किया है, रेफरेंस कंस्ट्रेंट। Both table must have one primary key with common column name and having same data type. दोनों के अंदर और कॉमन कॉलम नेम होना चाहिए, हैविंग सेम डेटा टाइप। दोनों का डेटा टाइप कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो अब हम देखते हैं मास्टर और पेरेंट टेबल क्या होता है और चाइल्ड टेबल क्या होता है। तो मास्टर और पेरेंट टेबल, दिस टेबल डिटरमाइंस वेदर इंसर्शन और अपडेशन ऑफ डेटा कैन बी डन इन द चाइल्ड टेबल। दिस टेबल वुड बी की। सपोज करो कि अगर हम चाइल्ड टेबल के अंदर, जैसे कि डिपार्टमेंट नंबर के अंदर, हम डिपार्टमेंट टेबल के अंदर अगर हम कुछ चेंजेस कर रहे हैं तो ये चेंजेस अपने आप कहाँ पे चेंज हो जाएंगे, के अंदर। सो दिस टेबल डिटरमाइंस वेदर इंसर्ट भी कर रहे हो
अपडेट भी कर रहे हो कहाँ पर, चाइल्ड टेबल में, तो इस टेबल के अंदर भी वो चेंजेस आ जाएंगे, बिकॉज आपने इसमें प्राइमरी की यूज़ की है और ये प्राइमरी की आपने रेफर की हुई है किसमें, चाइल्ड टेबल में, तो रेफर्ड बाय चाइल्ड टेबल फॉरेन की। ट्रांजेक्शन और चाइल्ड टेबल, दिस टेबल डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू प्रेजेंट इन द रेफरेंस्ड की ऑफ द पेरेंट टेबल। ये टेबल डिपेंड करता है किसके ऊपर, पेरेंट टेबल के ऊपर। पेरेंट टेबल की प्राइमरी की और इसकी प्राइमरी की जो है कॉलम जो है वो सेम होता है, एंड विच इज रेफर्ड बाय फॉरेन की। इसको रेफर करते हैं किसके थ्रू, फॉरेन की के थ्रू। आफ्टर दैट तो मास्टर पेरेंट टेबल और ट्रांजेक्शन चाइल्ड टेबल के अंदर हम कैसे टेबल, मास्टर टेबल क्रिएट करने के लिए, क्रिएट टेबल स्टूड रोल नंबर 4 प्राइमरी की हमने रोल नंबर को लगाई हुई है। स्टूडेंट नेम वेर केयर 220, एड्रेस वेर केयर 230, क्लास केयर 10, DOB डेट। अब यही टेबल हम चाइल्ड टेबल में देखते, क्रिएट, पहले हमने स्टूडेंट टेबल बनाया, दूसरे में हम एग्जाम टेबल बना रहे हैं। रोल नंबर 4 ये रेफरेंस टूड है, रेफरेंस टूड इसलिए क्योंकि वही रोल नंबर है जो स्टूडेंट टेबल में थे। तो रेफरेंस टूड मैथ, इसलिए उसने लिखा रेफरेंस टूड, क्योंकि जो रेफरेंस टूड मतलब स्टूडेंट टेबल में थे वही रोल नंबर यहाँ भी रहेंगे एग्जाम टेबल में। तो मैथ नंबर 3, कंप्यूटर नंबर 3, 4 फिजिक्स नंबर 3 एंड प्राइमरी रोल नंबर। तो एवरी टाइम यूजर insert a roll, the system checks the existence of matching roll number in table stud, otherwise error is generated। जब भी आप कोई भी वैल्यू इंसर्ट करने की कोशिश करोगे एग्जाम टेबल के अंदर, तो सिस्टम चेक करेगा एग्जिस्टेंस ऑफ मैचिंग रोल नंबर, वो रोल नंबर वहाँ पर है या नहीं, किसमें, स्टूड नाम के टेबल में। अगर है तो ठीक, वो एरर जनरेट करेगा। डिलीट एंड रिकॉर्ड फ्रॉम पेरेंट, यूजर रिकॉर्ड डिलीट नहीं कर सकता है पेरेंट टेबल से इफ करस्पॉन्डिंग रिकॉर्ड इज फाउंड इन चाइल्ड। तो पेरेंट टेबल के अंदर से हम कोई भी रिकॉर्ड डिलीट नहीं कर सकते हैं अगर हमने उसको चाइल्ड टेबल के साथ में यूज़ किया है, दैट इज एग्जाम टेबल अनलेस ऑन डिलीट कैस्केड ऑप्शन इज स्पेसिफाइड, या फिर हमको दोनों ही टेबल्स में से वो कॉलम को निकालना पड़ेगा, अदरवाइज हम एक टेबल में से उसको नहीं निकाल सकते क्योंकि वही जो है दूसरे टेबल के अंदर। सो डेटा इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट खत्म होता है। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज जो है वो खत्म हो जाएगी, जिसमें कि अभी हमारे बचा है अल्टर टेबल, ट्रंकेट टेबल और अपडेटिंग जो है वो बचे हुए हैं। तो ये नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हो जाएगा। और जो सेकेंड जो है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज के बाद DML डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज वो हमारा स्टार्ट होगा। तो इसके लिए इसमें अभी यहीं तक है। इसमें हमने क्या देखा, डेटा इंटीग्रिटी। इसमें कौन कौन से देखा हमने, नॉट नल, चेक कंस्ट्रेंट एंड पेरेंट टेबल, चाइल्ड टेबल। ओके, सो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे हाउ टू ट्रंकेट टेबल एंड हाउ टू ड्रॉप टेबल कैसे करना है। तो ये डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज जो है हमारा फर्स्ट जो लैंग्वेज है वो खत्म हो जाएगा SQL का। ओके, थैंक यू।